हम लोग डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोकेमिकल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल ले रहे हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में लिखेंगे इट इज अ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स chemical energy into electrical energy. It is a device which converts chemical energy into electrical energy. उसका ऑपोजिट इलेक्ट्रोलिटिक में लिख दीजिए इट इज अ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रोकेमिकल में लिखिए इन दिस the two half cells are kept in two different containers. In two different containers. उधर लिखिए both the electrodes are placed in same container. Both the electrodes are present in same container. इलेक्ट्रोकेमिकल में लिखिए two containers are joined by salt bridge. Two containers are joined by salt bridge. इलेक्ट्रोलिटिक में लिखिए नॉट सीन। जब कंटेनर ही दो नहीं है तो ज्वाइन भी क्यों कोई करेगा, तो पूरा लिखना हो तो सॉल्ट ब्रिज इज नॉट प्रेजेंट या सिंपली नॉट सीन। इधर इलेक्ट्रोकेमिकल में इन दिस एनोड इज नेगेटिव एंड कैथोड इज पॉजिटिव। उधर एनोड इज पॉजिटिव एंड कैथोड इज नेगेटिव। इलेक्ट्रोकेमिकल में इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम इलेक्ट्रॉन कहां से मूव करते हैं, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल। इसमें नेगेटिव कौन है, एनोड है, तो हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम एनोड टू कैथोड। और साथ में एक और वर्ड लिखिए इन एक्सटर्नल सर्किट, क्योंकि ये तो केमिकल रिएक्शन करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, तो एक्सटर्नल सर्किट। उधर लिखिए द इलेक्ट्रॉन्स आर सप्लाइड बाय, या तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम दे रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स आर सप्लाइड बाय एक्सटर्नल बैटरी which enters through cathode and comes out through एनोड। कॉन्सेप्ट वही है कि एनोड में से ही बाहर रहे हैं, लेकिन एक्सटर्नल से हम दे रहे हैं और फिर वो यहां से बाहर निकलते हुए हमें नजर आ रहा है। इन जनरल बस हो गया, ये मत लिखिए।
इतना ही हमें डिफरेंस बिटवीन लिखना था। इलेक्ट्रोकेमिकल और इलेक्ट्रोलिटिक, ये दो चीजें जब हम पढ़ना चालू करते हैं तो इलेक्ट्रोकेमिकल का मतलब ही ये हुआ कि हमारे पास में दो पार्ट है इलेक्ट्रोकेमिकल, दो बीकर्स रहेंगे एंड दीज बीकर्स आर जॉइंड बाय अ सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, दो अलग अलग बीकर और इन्हें हम सॉल्ट ब्रिज से ज्वाइन कर रहे हैं। ये अपन पढ़ेंगे सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, इसका काम क्या है, ये वो सब कुछ पढ़ना है। लेकिन पहले ये तो पता चले कि हम लोगों को जो टॉपिक पढ़ना है वो दो अलग अलग तरह के सेल हैं। एक का नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और एक का नाम है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ऐसा क्यों जरूरी होता है? क्योंकि नॉर्मली आप लोग हमेशा वर्ड यूज करते हैं इन इलेक्ट्रोलिसिस, तो आपने हमेशा इलेक्ट्रोलिसिस वर्ड यूज करा, आपने हमेशा एक कंटेनर बनाया और उसके अंदर आपने दो इलेक्ट्रोड्स डाल दी। इस सेल का नाम क्या है? इट इज इलेक्ट्रोलिटिक सेल और इस प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं इलेक्ट्रोलिसिस या इलेक्ट्रोलाइसिस, जो बोलते हैं वो सही। और इलेक्ट्रोकेमिकल, ये हम लोगों ने कभी ऐसा पढ़ने का काम नहीं पढ़ा, ना हम ऐसा कोई ड्रॉ करते हैं ज्यादातर। तो ये दो बीकर जॉइंड बाय सॉल्ट ब्रिज। यहाँ पर क्या हुआ है? केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन रही है और यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी। दूसरी लैंग्वेज बोले तो हमारे पास में एक सेल है, एक बैटरी है, उस बैटरी में कुछ केमिकल रिएक्शन अकर हो रही है और वो केमिकल रिएक्शन क्या प्रोड्यूस कर रही है? इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट। जैसे अपन लोग अपनी वॉच वगैरह में, टॉयज में क्या लगाते हैं? अपन बैटरी लगाते हैं। उस बैटरी में अंदर क्या भरा हुआ है? कोई ना कोई केमिकल सब्सटेंस है। वो केमिकल सब्सटेंस रिएक्शन शो करता है और क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिससे टॉयज वगैरह जो है वो रन आउट करते। एक अपन अपने मोबाइल की बात करें तो वो डेफिनेटली सेकेंडरी बैटरीज की गिनती में आएगा, क्योंकि वो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दोनों शो कर रहा है। वो एक अलग कहानी, अलग बात है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं कि एक बार केमिकल रिएक्शन बंद हो गई, क्या होगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनना बंद हो जाएगी और हम बोलेंगे अब इस सेल को फेंक दो, अब ये काम नहीं कर रहा। ये दूसरी बात। यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम पास आउट कर रहे हैं और फिर क्या अगर होगा? कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन। अपन यहाँ पर हमेशा बैटरी ज्वाइन करते हैं और फिर वो बैटरी बताती है कि हमने यहाँ से करंट दिया, केमिकल रिएक्शन हुई। ये मेनली कहाँ यूज होता है? जहाँ पर हमें कभी इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना हो, गैल्वेनाइजेशन करना हो कि भाई आयरन है उसके ऊपर जिंक की कोटिंग कर दीजिए, या फिर गोल्ड प्लेटिंग आजकल बोली जाती है कि ज्वेलरी बना दी, उसके ऊपर सिर्फ गोल्ड का पानी चढ़ाया जाता है। तो पानी क्या, पानी थोड़ी कि बोले भाई गोल्ड का पानी बना दो और चढ़ा दो। तो वो जो प्रोसेस है उसमें हम एक पार्ट में से हटाते हैं और दूसरे पार्ट में हम इसको ज्वाइन कर डिपॉजिट करवाते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी हम पास कर रहे हैं और केमिकल रिएक्शन उसके अंदर अकर होगी। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए, गैल्वेनाइजेशन के लिए ये यूज होता है। दूसरा, अगर हम लोग किसी मेटल को प्योर फॉर्म में चाहते हैं, जैसे कॉपर सल्फेट वगैरह है, उसमें से कॉपर कॉपर जो है वो अलग कर दो, तो भी वो प्रोसेस के लिए हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक। तो उसमें जितना भी हमारा मेटल है इट गेट्स डिपॉजिटेड एट कैथोड। कंपलसरी होता है कि जो भी मेटल होता है इट गेट्स डिपॉजिटेड एट कैथोड। कैथोड बाहर निकालोगे तो आपको प्योर फॉर्म ऑफ मेटल उसके अंदर से मिल जाएगा। तो ये वाला तो आपको समझ में आता है कि बैटरी वगैरह में यूज आ जाएगा। और ये वाला जो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, गैल्वेनाइजेशन, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स या और कोई केमिकल रिएक्शन करवानी है उसमें हम इसे यूज करते हैं। ठीक, होपफुली इतना समझ में आया। अब हम चालू करेंगे अपना इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। हेडिंग लिखाएगी इलेक्ट्रोकेमिकल। ये डिफरेंस बिटवीन तो खाली इसलिए करवाया कि पता चले कि वहां पे दो तरह के अलग अलग होते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल को ड्रॉ करिए, जैसा आपको बताया दो बीकर्स चाहिए। दो बीकर्स को ज्वाइन करने के लिए सॉल्ट ब्रिज बनाइए। ये इतना
दो इलेक्ट्रोड्स लेनी है, एक एनोड एक कैथोड। एनोड जो है वो नेगेटिव, कैथोड जो है वो पॉजिटिव। जो आपने लिखा है वही चीज यहाँ पर अप्लाई करिए। उसके बाद में अपन यहाँ से इसे बाहर कनेक्ट करेंगे। ये हमने की बना दी, यहाँ पर हमने ए मीटर लगा दिया, कैपिटल ए से डेजिग्नेट कर दीजिए, क्योंकि केमिकल रिएक्शन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, उसके बाद में अपन ने बोला है कि इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल, यानी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एनोड से कैथोड की तरफ जा रहे हैं। तो करंट जो है वो कहां से जाएगा, कैथोड से एनोड की तरफ। तो करंट का डायरेक्शन कन्वेंशनल बताइए। इधर से अपन दिखाएंगे कि करंट इधर से जा रहा है, पता चलेगा ना। अपन ने बोला इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आपको चाहिए तो ऐसा लिखो, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इधर मूव कर रहे हैं। जब की क्लोज होगी तभी हमें ये नजर आएगा, की ओपन होगी तो फ्लो नहीं होगा, सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। ठीक, सबके नाम लिख दीजिए। ये वाला सॉल्ट ब्रिज, ये एनोड, ये कैथोड। डेफिनेटली यहाँ पर हमारे पास में इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होगा। अभी अपन एग्जांपल ले रहे हैं कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइट अंदर भरा हुआ है, दिस इलेक्ट्रोलाइट इज ZnSO4, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइट हमने लिया है दैट इज CuSO4, ZnSO4 और CuSO4। यहाँ तक कंप्लीट करिए। चलो, इसके लिए हम लोग अपना नॉर्मल जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर होता है उसको पढ़ते हैं। ये हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, एनोड और कैथोड। तो ए पहले आता है, सी बाद में आता है। तो एनोड पहले आया, कैथोड बाद में आया। LMNOP, एन जो है वो पहले आता है, पी बाद में आता है, यानी नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पर आ गया और पॉजिटिव टर्मिनल हमारे पास में पीछे रह गया। ठीक, तीसरी बात हमारे पास ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो LMNO, उसके बाद आएगा PQR। तो ऑक्सीडेशन का O पहले और रिडक्शन का R बाद में। तो इसे याद करने के लिए इजीली आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर से कर सकते हैं कि एनोड पहले, कैथोड बाद में, नेगेटिव टर्मिनल पहले। तो आपको ये लर्न नहीं करना पड़ेगा कि एनोड इज नेगेटिव, आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि नेगेटिव पहले आ रहा है, पॉजिटिव बाद में आ रहा है। और किस पे ऑक्सीडेशन और किस पे रिडक्शन, तो पहले वाले पे O आ रहा है तो ऑक्सीडेशन, बाद में R आता है तो इट इज रिडक्शन। अल्फाबेटिकल ऑर्डर से आप ये पूरा लर्न कर सकते हैं। इसका ऑपोजिट इज अप्लाइड ऑन द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स। अब ऑक्सीडेशन वर्ड का मतलब होता है, ऑक्सीडेशन मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाला नहीं बोलना, थोड़ा बड़ा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये अपने को पता है। अब अपन ने यहाँ पे ZnSO4 लिया, ये जो इलेक्ट्रोड है ये जिंक की इलेक्ट्रोड ली। तो जिंक क्या करेगा, जिंक जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज करके बनाएगा Zn2+ और साथ में उसने रिलीज कर दिया 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये धीरे 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 करके यहाँ से जिंक जो है वो कम होता जाएगा और जिंक का डिपोजिशन यहाँ पर ZnSO4 के अंदर बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर है, यहाँ पर CuSO4 है। CuSO4 क्या काम करता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये जो है ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा और गेन करके ये बना देगा Cu। तो ये जो हमारी इलेक्ट्रोड है इसके ऊपर Cu का, कॉपर का डिपोजिशन बढ़ता जाएगा। तो धीरे धीरे करके इलेक्ट्रोलाइट में से कॉपर जो है वो कम हो जाएगा और हमें यहाँ पर इलेक्ट्रोड पर कॉपर का डिपोजिशन ज्यादा मिलेगा। और जिंक में से धीरे धीरे करके जिंक जो है वो कम होता जाएगा और इलेक्ट्रोलाइट में जिंक का अमाउंट बढ़ जाएगा। ठीक, अब बारी आई है सॉल्ट ब्रिज की। सॉल्ट ब्रिज क्या काम करता है, तो सॉल्ट ब्रिज जो है वो सर्किट को कंप्लीट करने का काम करेगा।
भाई अपन ने बोला कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स लूज हुए और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन हुए, तो वो लूज और गेन कैसे हुआ? ये जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है दैट इज मेंटेन्ड बाय सॉल्ट ब्रिज। दूसरा, धीरे धीरे करके जब हम बोलेंगे कि यहाँ ZnSO4 बढ़ता जा रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का अमाउंट यहाँ बढ़ गया और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का अमाउंट कम हो जाएगा, तो फिर इस वक्त कौन एक्टिव होता है? इलेक्ट्रोलाइट को एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज अपना थोड़ा सा काम डालता है। वो बोलता है कि भाई अब इलेक्ट्रॉन्स को न्यूट्रलाइज कर दो, ज्यादा से कम की तरफ पहुंचा दो, बेचारे उसका भी भला हो जाएगा। तो ये जो कनेक्टिविटी का काम है, न्यूट्रलाइजेशन का काम है, दैट इज डन बाय सॉल्ट ब्रिज। तो मेन दो काम होते हैं सॉल्ट ब्रिज के, इट कंप्लीट्स द सर्किट एंड इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। ठीक, ये ZnSO4 को क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड एज, हाँ जी, दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइट। और CuSO4 को भी क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलाइट। अब ये जो हमारा सॉल्ट ब्रिज बचा, इसमें क्या क्या बन सकते हैं? इसके अंदर होता है KCl, KNO3 या फिर AgNO3, AgNO3 तो नहीं भरेंगे, KCl, KNO3, अमोनियम नाइट्रेट NH4, NO3, ये सब चीजें जो है ये सॉल्ट ब्रिज के अंदर भरी जाती है। बाकी मैं अभी थ्योरी लिखवाऊंगी कि इसमें जो हम लोग सामान भरेंगे सॉल्ट ब्रिज के अंदर, इट इज मिक्स्ड विद अगर अगर जेली। कौन सी जेली? अगर अगर जेली, या सिंपली हम बोले दूसरा नाम तो एक और होता है विच इज कॉल्ड एज जिलेटिन। तो अगर जेली या जिलेटिन क्या काम करता है? तो इट कीप्स द इलेक्ट्रोड, इट कीप्स द इलेक्ट्रोलाइट इन सेमी सॉलिड फेज। कौन सा फेज? उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? इट प्रिवेंट्स द मिक्सिंग। अगर ज्यादा लिक्विड स्टेट में हुआ तो इधर उधर जाके फटाफट से मिक्सिंग अगर हो जाएगी, तो ये इसको सेमी सॉलिड स्टेट में बना देगा, जिसके कारण ये जो मिक्सिंग है दैट इज प्रिवेंटेड। मिक्सिंग किसकी? इलेक्ट्रोलाइट्स की मिक्सिंग को प्रिवेंट करने का काम कौन करेगा? इसके अंदर जो हम लोग KCl, KNO3 या इसके साथ में एड ऑन कर रहे हैं अगर जेली और जिलेटिन। ठीक है, चलो सॉल्ट ब्रिज के बारे में आप लोग लिखेंगे, मैं डिक्टेट कर रहे हो। इट इज एन इन्वर्टेड U ट्यूब, बायो यू मत कर देना, कैपिटल U। It is an inverted U tube filled with concentrated solution of inert electrolyte. Inert electrolyte. Full stop. Generally, KCl, KNO3, KCl, KNO3, NH4NO3 are used. Full stop. The saturated solution of these electrolytes are prepared in agar jelly, agar AGAR, agar jelly or gelatin, GELATIN. Full stop. This keeps the electrolyte in semi-solid phase
and thus prevents mixing and thus prevents mixing. Full stop. Line change कर लो. The salt bridge helps in completing the electrical circuit helps in completing the electrical circuit and also it maintains the electrical neutrality of two half cells. अब नेक्स्ट लाइन में लिखिए रिप्रेजेंटेशन. रिप्रेजेंटेशन में ये वाला साइड हमारा एनोड का है, तो एनोड पर क्या हो रहा है, Zn ऑक्सीडेशन हो रहा है. Zn जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है और कैथोड पर कॉपर जो है Cu2+ ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके बना रहा है Cu. तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन कहलाता है कि एनोड पे ऑक्सीडेशन हुआ और कैथोड पर रिडक्शन हुआ. इसके अलावा रिप्रेजेंटेशन जो हम लेते हैं वो भी देखिए, वो हमारा रहेगा कि Zn कन्वर्ट्स इनटू Zn2+. जो भी उसकी मोलारिटी वगैरह दे रखी होगी वो यहाँ पर वो लोग लिखेंगे कि कॉन्सेंट्रेशन या जो भी है वो 1 मोलर. उसके बाद में हम लोग डबल लाइन स्ट्रेट खींचेंगे जो सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट कर रहा है और उसके बाद में Cu2+ जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके Cu बना रहा है. तो एक रिप्रेजेंटेशन ये होता है जो हम न्यूमेरिकल में यूज करते हैं, और जब हम थ्योरी लिख रहे हैं तो हमें एनोड और कैथोड पर हाफ हाफ रिएक्शन बतानी होती है कि यहाँ पर लॉस हुआ और यहाँ पर गेन हुआ. इसे हम कहते हैं हाफ रिएक्शन और ये होता है हमारा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन.